दूसरा केस हम लेते हैं एक्वस केस में, एक्वस NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो अब आप ये देखिए कि अगर आपने ये ले रखा है तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। देखिए प्लैटिनम तो बेकार है, कोई यूज़ का नहीं होगा, ना ऑक्सीडाइज हो सकता है ना रिड्यूस हो सकता है। बस ये क्या करेगा, बैटरी से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनको ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो इसमें जो काम की चीज़ें हैं जो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हो सकते हैं वो है Na+Cl- और वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको देखते हैं कि कौन रिड्यूस हो सकता है और कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो देखो रिड्यूस तो कौन हो सकता है, Cl- रिड्यूस हो सकता, सॉरी Cl- तो ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो रिड्यूस होने के लिए Na+ है और वाटर। तो यहाँ पे आपको बताओ, ये दिमाग में आना चाहिए कि Na+ एंड वाटर कैन बी रिड्यूस्ड। फिर अब बताइए Cl- एंड वाटर, वाटर तो दोनों हो सकता है, कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। अब कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इस चीज़ का फैसला हम किससे करते हैं, इनके रिडक्शन पोटेंशियल से रिड्यूस होने की टेंडेंसी बताते हैं और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बताते हैं। तो जो कैथोड है वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। तो कैथोड में Na+ क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होगा, है ना। और इसका अभी हम लोगों ने ये दे रखा था एक्वस से, तो इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल देखा था, कितना था, -2.7 वोल्ट। और वाटर भी रिड्यूस हो सकता है, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, H2 गैस बनेगी और साथ में 2H- और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 वोल्ट। इसमें तो आप देख के कह सकते हो कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका। तो ये रिएक्शन होगी, ऊपर वाली नहीं होगी। अब बात करते हैं एनोड की। तो एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कौन चीज़ ऑक्सीडाइज कर सकती है, Cl- और Cl2, क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये E0 कितना, -1.36 वोल्ट। और यहाँ पे ये वैल्यूज़ अगेन कहाँ से आई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। और वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो अपन लोगों ने कैलकुलेट किया था, 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो है -1.23 वोल्ट है ना। तो ये देख के आपको क्या लगता है, देख के तो यही लगता है कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.36 में और -1.23 में ज़्यादा वैल्यू तो आपको वाटर के केस की लग रही है। तो मतलब मिलना क्या चाहिए, O2 गैस मिलनी चाहिए और सोल्यूशन कैसा हो जाना चाहिए, एसिडिक। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि जो Cl- है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट मिलता है, आप एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो वहाँ पे वाटर नहीं मिलता है, मतलब वाटर की का ऑक्सीडेशन नहीं होता, O2 गैस नहीं मिलती, सोल्यूशन एसिडिक नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वहाँ पे फिजिबल क्या होता है, ये रिएक्शन फिजिबल होती है। अच्छा भाई, ये रिएक्शन फिजिबल हुई तो क्यों हुई, ये ऐसा क्यों हुआ। तो इसका रीज़न क्या बताया गया कि देखो, इसका रीज़न ये है कि वाटर का अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगेगा, सेल बैटरी कुछ काम करेगी, उसके बेसिस पे वाटर स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडाइज होने लगेगा। ठीक है, और Cl- के लिए तो बैटरी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मतलब बैटरी को ज़्यादा वोल्ट की रखनी पड़ेगी। अब होता ये है
कि जब आप वाटर का ऑक्सीडेशन करा रहे होते हो तो अगर आपने इसी एग्जैक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग आपने सेल पोटेंशियल लिया एक्सटर्नल बैटरी का, तो उस टाइम पे वाटर का रेट ऑफ ऑक्सीडेशन बहुत कम होता है। क्या मैं बोल रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। फीजिबल रिएक्शन जो ई को देख के फीजिबल रिएक्शन जो फील हो रही है वो तो ये वाली है, लेकिन ये रिएक्शन हो नहीं रही, प्रोडक्ट आपको ये वाला नहीं मिल रहा, प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। तो इसको अगला पॉइंट लिख, फिर हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि व्हेन वोल्टेज इज increased then oxidation of Cl minus become thermodynamically feasible. feasible है ना, and it is fast. So overall major product on anode is due to mainly oxidation of Cl minus, है ना। तो अब हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपने डाइल्यूट NaCl ले लिया है ना, कॉन्सेंट्रेशन NaCl का कम है, अगर NaCl का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो क्या होगा, है ना। तो एक अगला केस लेते हैं, फिर जो हम पहले सारे केस एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसको समराइज कर लेंगे। तो अगला केस ले लेते हैं, इफ, या फिर इसको केसी बना के लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute aqueous NaCl। है ना। तो इसमें क्या होता है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि एनोड पे, कैथोड पे तो कुछ चेंज नहीं होगा, कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन किसका हो सकता है, Na+ का और Cl- का। अब आप देखो, अगर आप Na+ का कॉन्सेंट्रेशन कम कर देते हो तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, इसको पहले समझते हैं। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से किसी भी चीज़ की ऑक्सीडाइज होने की या रिड्यूस होने की टेंडेंसी चेंज हो सकती है ना। तो मान लीजिए Na+ है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दिया Na। अगर आपको नर्स इक्वेशन याद हो तो आप नर्स इक्वेशन से भी देख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू E0 Na+ अपॉन Na माइनस 0.0591 log 1 अपॉन Na+। तो अगर Na+ का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब जो उसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे Na+ की बजाय साथ में क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि पहले भी वाटर ही रिड्यूस हो रहा था, अब Na+ का रिडक्शन पोटेंशियल और कम हो गया तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन रिड्यूस होगा, वाटर ही रिड्यूस होगा, है ना। और आप वैसे भी बोल सकते थे कि अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल, अगर Na+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा। क्लियर। तो हम यहाँ पे Na+ का रिडक्शन नहीं कराएंगे, किसका कराएंगे,
वाटर का। तो अगेन रिएक्शन क्या होगी, वाटर की रिडक्शन रिएक्शन लिखो, H2 प्लस OH माइनस 2OH माइनस 2H2 और यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना चाहिए। तो कैथोड में तो ये रिएक्शन होगी। और एनोड में क्या होगा, एनोड में क्या क्या चीज़ें हैं, Cl माइनस है और वाटर है। तो अब क्या हो रहा है कि अगर आप Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दो तो देखो पहले ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखो, Cl माइनस गिव्स Cl2 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, Cl माइनस Cl2 इज इक्वल टू ई नॉट Cl माइनस Cl2 माइनस 0.0591 इंटू लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन Cl माइनस का स्क्वायर। अगर इसको Cl माइनस को कम कर दिया तो क्या होगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, सॉरी ये चीज़ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, Cl माइनस को कम किया, बट ये वाली चीज़ बढ़ जाएगी, बट ये वाली चीज़ घट जाएगी। इसका मतलब Cl माइनस से Cl2 जाने का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे, डाइल्यूट है, इसका मतलब क्या हुआ, डाइल्यूट है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम है, और कॉन्सेंट्रेशन कम है इसका मतलब कि इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कम हो गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो गया, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो गई। ठीक है, इंट्रैक्शन कम है, इंट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा Cl माइनस का, लेकिन अगर वो फिजिबल ही नहीं है, थर्मोडाइनमिकली ही फिजिबल नहीं है, तो फिर काइनेटिकली वो कैसे हो सकता है। काइनेटिक्स के बारे में हम सेकंड सोचते हैं, स्पीड के बारे में सब बाद में सोचते हैं, पहले फिजिबिलिटी के बारे में सोचते हैं, और वो हमें पता चलता है उसके डेल्टा जी से, ई सेल से, है ना। तो आपको पता चल गया कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। अब यहाँ पे वाटर का रिडक्शन, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे Cl माइनस को ऑक्सीडाइज ना करके किसको ऑक्सीडाइज कराते हैं, वाटर को। तो यहाँ पे Cl माइनस विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड। कौन ऑक्सीडाइज होगा, वाटर। और वाटर का ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, O2 गैस प्लस 4H प्लस, बैलेंस करो रिएक्शन, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस से क्या हुआ, और इसके बाद pH VH क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार लिख सकते हैं, है ना, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि समरी टाइप का, कि NaCl एक्वस है और हम क्या ले रहे हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के लिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हम मरकरी इलेक्ट्रोड लेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर इसमें ऐड कर देंगे समरी में। देखो जब आपको कुछ ना दे कि कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, तो इसका मतलब आप क्या मान के चलोगे, कॉन्सेंट्रेटेड ही है ना, कॉन्सेंट्रेटेड, या फिर सिर्फ एक्वस लिखा और यहाँ पे लिखा हुआ है डाइल्यूट। तो यहाँ पे क्या हुआ था बेटा, देखो एनोड में तो कोई फर्क नहीं, सॉरी कैथोड में तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन एनोड में फर्क पड़ा था। तब देखिए एक होगा एनोड, एनोड में कॉन्सेंट्रेटेड केस में कौन लिबरेट हुआ था, Cl माइनस डिस्चार्ज हुआ था, तो Cl माइनस क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड में कौन होगा बेटा, कैथोड में तो वाटर ही होता है हर केस में, है ना। तो यहाँ पे वाटर
विल गिव OH माइनस प्लस H2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, है ना। क्या पूछा जाता है कि कैथोड में कौन सी गैस लिबरेट होगी, और सॉल्यूशन क्या होगा, पीएच क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे पीएच क्या हो जा रहा है, OH माइनस बढ़ने से पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है ना। सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पे पीएच बढ़ जाता है और यहाँ पे OH माइनस प्रोडक्ट है कैथोड पे। और अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल कौन कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, तो 2 गैस लिबरेट हो रही हैं, एक H2 गैस लिबरेट हो रही है और Cl2। और अगर डाइल्यूट वाला केस ले लिया तो अब फिर देखो एनोड पे क्या होगा। एनोड पे अब Cl माइनस तो है ही नहीं, एनोड पे होता क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो Cl माइनस तो है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, क्योंकि Cl माइनस क्यों नहीं, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो मेनली कौन ऑक्सीडाइज होगा, वाटर। तो वाटर की ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखो, वाटर से क्या बना, O2 गैस। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 4H प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन याद रखनी होती है वाटर की ऑक्सीजन। और यहाँ पे सॉल्यूशन में एनोड में कौन सी गैस लिबरेट हुई, है ना। और कैथोड में क्या होगा, कैथोड में भी वाटर रिड्यूस होगा, और वाटर रिड्यूस होगा तो कौन सी गैस लिबरेट होगी, H2 गैस, और साथ में OH माइनस। बैलेंस करो, है ना। तो क्या बनेगा, OH माइनस और और 2 इलेक्ट्रॉन। देखो, और इस रिएक्शन को जब ऐड कर दोगे तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है, और यहाँ पे कितने हुए, 2। तो जब इस रिएक्शन को ऐड करोगे तो क्या होगा, इस सेकेंड रिएक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जितने H प्लस लिबरेट हुए उतने ही OH माइनस। तो इसका मतलब जितना H प्लस बढ़ा उतना ही OH माइनस। तो जो pH होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मतलब ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, जो यहाँ पे नेट रिएक्शन लिख लेते हैं, वरना तो आप pH समझ नहीं पाओगे। आपको लगेगा, ऐसा लगेगा कि H प्लस ज़्यादा निकल रहा है और OH माइनस कम निकल रहा है ना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नेट रिएक्शन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेट रिएक्शन लिखोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। और अगर हम नेट रिएक्शन लिखें तो आपको समझ में आएगा कि नेट रिएक्शन में H2 और O2 गैस लिबरेट होती है, और ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो अब देखिए नेट रिएक्शन में H प्लस और OH माइनस तो है ही नहीं। अच्छा, यहाँ से मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि जब मैंने इनको ऐड किया तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये 4 OH माइनस बन गया होगा और ये 4 इलेक्ट्रॉन बन गया होगा। तो 4 OH माइनस और 4 H प्लस मिलके क्या बन गया, 4 वाटर मिल गए, है ना। और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये 4 हो गया होगा, तो ये ओवरऑल कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पे 4 वाटर है तो ये 2 वाटर हो गया, और यहाँ पे O2 प्लस, है ना, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे pH क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, pH इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, क्लियर। तो ये हो गई आपकी शॉर्ट समरी। इसको याद रखना है बेटा, किसी भी तरीके से भूलना नहीं है इसको, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एक अगला चीज़ है कि भाई अगर हम मरकरी इलेक्ट्रोड ले लें तो क्या होगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि मरकरी, देखो अब तुमने मरकरी ले लिया है ना, आपने यहाँ पे NaCl एक्वस है, तो अब यहाँ पे आपने जो मरकरी लिया है कैथोड लिया है, Hg कैथोड। तो कैथोड में क्या होता है, दो चीज़, मतलब कैथोड में रिडक्शन के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं मरकरी एज कैथोड। ये भी इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा, देखो इसको याद करना पड़ेगा, है ना। अगर याद है तो ही आंसर कर पाओगे। तो
अब यहाँ पे क्या फंडा है कि अगर आपने मरकरी एज ए कैथोड ले लिया तो कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। तो रिड्यूस होने के लिए जो होंगे वो कौन हो सकते हैं, Na+ और वाटर। अब होता क्या है कि आपको पता है कि वाटर को अगर रिड्यूस कराना है ना, वाटर का रिडक्शन कराना है, तो मैंने लिखाया था -0.83 वोल्ट होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। और Na+ को रिड्यूस कराना है तो मैंने बताया था Na+ का रिडक्शन पोटेंशियल ये देखिए कितना, -2.71 वोल्ट है ना। और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना बेटा, देख लो, दिख रहा है ये वाटर का, है ना। इसको हम यहाँ से कट पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो दिख ही रही है कि आपको लग रहा है कि फीजिबल किसको होना चाहिए इसमें, वाटर का रिडक्शन ज़्यादा अच्छा होगा या सोडियम आयन का। तो आपको दिख रहा है कि यार इसका रिडक्शन अच्छा होगा। लेकिन होता क्या है कि जो मरकरी है, मरकरी इलेक्ट्रोड यूज़ करने से जो सोडियम है, सोडियम आयन की एफिनिटी बहुत अच्छी है। तो जो सोडियम आयन है वहाँ पे जाके तुरंत रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखेगा, और जो वाटर है वहाँ पे जाके तुरंत रिड्यूस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो सरफेस का इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो बहुत अच्छा नहीं है तो वो आसानी से रिड्यूस होने नहीं देगा। तो वाटर आसानी से रिड्यूस नहीं हो पाता। तो वाटर को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है। वाटर के केस में पोटेंशियल, जो ओवर पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर एंड मरकरी का जो एफिनिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन मरकरी और सोडियम की एफिनिटी बहुत अच्छी है। तो इनको अगर आप साथ में रखोगे तो इनका रिडक्शन बड़ी आसानी से हो जाता है। तो हम यहाँ पे वाटर को रिड्यूस ना करा के किसको रिड्यूस कराते हैं बेटा, सोडियम को। क्यों सोडियम को रिड्यूस कराते हैं? क्योंकि सोडियम और तो सोडियम की एफिनिटी मरकरी से ज़्यादा है तो सोडियम वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है और सोडियम अमलगम बना देता है। और मरकरी की एफिनिटी वाटर से कम है तो वाटर का रिड्यूस होना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो वाटर के लिए डिस्चार्ज होने के लिए जो अप्लाइड पोटेंशियल है काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो जैसे ही मरकरी रखा तो सोडियम का रिडक्शन फीजिबल हो जाता है और रैपिड हो जाता है। तो क्यों रैपिड हो जाता है? क्योंकि सोडियम ना अमलगम बना लेता है। बहुत सारे मेटल, एल्कली मेटल्स अमलगम बना लेते हैं, है ना, क्योंकि मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग वीक होती है। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इन सब चीज़ों में, है ना। आपको प्रोडक्ट्स याद रखना है कि क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं और थोड़ा बहुत लॉजिक, क्या हाँ यहाँ पे ओवर वोल्टेज का लॉजिक था। तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट आपका सोडियम अमलगम है तो डेफिनेटली वाटर का रिडक्शन नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, सोडियम अमलगम। और आप ये भी लिख सकते हो कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मर्करी ओवर पोटेंशियल ऑफ वाटर इंक्रीजेस, इसलिए कैथोड पे सोडियम रिड्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि वाटर का रिडक्शन क्या हो गया, मुश्किल हो गया। और एक और चीज़ कि यहाँ पे सिर्फ आपको ये दिमाग में रखना है कि एल्कली मेटल्स अमलगम बनाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो अमलगम है ना, सोडियम अमलगम की आप इसकी वाटर से रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाता है, NaOH बन जाता है, जिसको आप कैस्टनर केल्नर में NaOH के बनाने के मेथड में अपने 11th में पढ़ा था। ठीक और आपको एक भी ध्यान देना है कि जो ओवर वोल्टेज है ना, इतना इस पहले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या, प्रोडक्ट्स याद हैं और ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट नहीं भी पता है तो भी काम चल जाएगा। ओवर वोल्टेज आपके सिलेबस में जस्ट एक एक्सेप्शंस की तरह डील कर रहा है ना। ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट सिर्फ दो ही जगह में लग रहा है, एक तो ये वाले कंडीशन में और एक इसके कंडीशन में। आपको अपने मन से कहीं पे भी ओवर वोल्टेज पहले से पता होने की ज़रूरत नहीं है। और ओवर वोल्टेज में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ओवर वोल्टेज किस बात पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने वाटर लिया और वाटर को रिड्यूस कराना चाहता हूँ, है ना। तो मैं अगर यहाँ पे प्लैटिनम ले लूँ तो वाटर की रिड्यूस होने की टेंडेंसी कुछ और होगी, यहाँ पे ओवर वोल्टेज कुछ और होगा। यहाँ पे मैंने कार्बन ग्रेफाइट ले लिया तो यहाँ पे और वोल्टेज कुछ और होगा। मतलब कि अगर आप जो इलेक्ट्रोड का सरफेस है उसको बदल दो
तो जो ओवर पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि ओवर पोटेंशियल डिपेंड करता है जिस चीज़ को डिस्चार्ज होना है और जिस मेटल सरफेस पे डिस्चार्ज होना है उनके बीच इंटरेक्शन पे, और इसके अलावा कुछ नहीं आपको जानना है। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड HCl में, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl के केस में H2 गैस लिबरेट होती है। और बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे कंपाउंड की, जैसे एक्वस कॉपर सल्फेट है या फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी एक्वस कंडीशन में इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे।